Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे और साथ ही साथ आज की वीडियो में ट्रांजिस्टर को भी और अच्छे ढंग से समझेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने यहाँ पर पीएनपी है उसमें हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। आज समझेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है और जो ट्रांजिस्टर अभी जो मॉडर्न युग में है, जो उस्मानिक पहले जो ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर का काम जो पहले यंत्र करता था उसके बनिस्पत जो अभी ट्रांजिस्टर है वो कितना यूजफुल है, क्या क्या बातें हैं, सब कुछ समझेंगे हम लोग। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखिए ट्रांजिस्टर दो प्रकार का, एक एनपीएन और एक पीएनपी। एनपीएन को पढ़ा दिया है हमने, आज पीएनपी को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, ये हमने पढ़ा दिया है। अगर आप मेरे चैनल को फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में आगे देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। इसमें जो है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है और इसको बोलते हैं क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखिएगा कि जब एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को, है ना, जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की पतली परत को या पतली चादर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, है ना, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, या जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टरों के मध्य है ना रखा जाता है, दबा कर रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर रखा जाता है। जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य दबा कर रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर पर देख रहे हैं ये जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ भी पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होती हैं, है ना, होल की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो गोल गोल है इसमें कुछ भरा हुआ नहीं, ये पी टाइप है, मतलब इसको आप होल भी कह सकते हैं और इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। यहाँ भी पी टाइप है, इसमें भी ये सारी चीज़ें होल है और इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें होल की संख्या अधिक होगी वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो ये वाला जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और यहाँ जो पी टाइप है इसमें होल की संख्या या प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, इसलिए इसको पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप बोलते हैं, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप बोलते हैं। तो ये सेट है, ठीक है। लेकिन साथ ही जब इसको मिला करके रखा जाता है तो इसमें कोई ये गारंटी नहीं कि बीच में अगर एन टाइप है तो सिर्फ एन टाइप ही होगा, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, ऐसा जो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर होल्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ये मिला जुला रहता है, लेकिन बीच में एक एन टाइप रहता है और दोनों साइड क्या होता है, दो पी टाइप होता है। तो ये इस तरह की जो है संरचना इसकी होती है, ठीक है ना। जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच जोड़ दिया जाता है तो इस संरचना को, इस पूरी संरचना को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये फिगर देखिए, यहाँ पर ये उत्सर्जक है, यहाँ ये कलेक्टर है ना, कलेक्टर है, ठीक है। तो अब ये जो बीच वाला है ये क्या है, बेस है, बीच वाला क्या है, बेस है, ठीक है ना, जिसको आप ये इलेक्ट्रॉन होल और ये पूरी संरचना पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और इसमें देखिए जब दो को पी टाइप, जब भी पी टाइप में पी टाइप की संख्या अधिक होगी तो उसमें होल की संख्या अधिक होगी, अर्थात प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी। ये बात स्पष्ट है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर का जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एनपीएन और पीएनपी की तुलना में, तो एनपीएन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, हाँ हमेशा अधिक, और पीएनपी में होल की संख्या हमेशा अधिक होती है, ठीक है। यहां पर जो आपका कलेक्टर है और यहाँ जो आपका इमीटर है, इमीटर का मतलब उत्सर्जक है, और यहाँ आपकी बैटरी लगी हुई है, ये प्लस माइनस आप देख रहे होंगे, और ये पूरी संरचना जो है आपकी पीएनपी ट्रांजिस्टर की होती है। अब है पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल होता है, यहाँ देखिए अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल देखिएगा तो इसमें ई से जो उत्सर्जक की तरफ से ऐसे जाने का निशान होता है और कलेक्टर की तरफ से भी ऐसे जाने का निशान होता है, और नीचे जो बेस है ये ऐसी सिंबल, तो ये सिंबल है पीएनपी की, ठीक है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। अगर यदि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कीजिएगा तो यही सिंबल जो है आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। और थोड़ा सा दोनों में फर्क जान लेना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है इस तरह का आपको दे देगा फिगर और पूछ लेगा तो वहां आप फंस जाइएगा, इसलिए इसको जान लीजिए। ये इस तरह से बनी होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, दोनों ही जो है इस तरफ से होगा, यहाँ पर इमीटर होगा आपका, यहाँ पर कलेक्टर, है ना,
ये कलेक्टर होगा, और ये जो है बीच वाली जो है ये बेस जो है ये इसमें क्या होती है, अंदर की तरफ ये बी होता है। तो ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर, है ना, ये NPN ट्रांजिस्टर सिंबल है और ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये हम क्या पढ़ रहे हैं, तो PNP ट्रांजिस्टर, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं PNP ट्रांजिस्टर को। तो दोनों का ही सिंबल PNP का और NPN का दिमाग में रख लीजिए। जो NPN होगा इसमें दोनों जो है इस तरफ होगा, और जो PNP होगा इसमें दोनों जो लाइन का सिंबल होगा ये इस तरफ होगा, है ना, दायां साइड होगा। साथ ही साथ इसमें जो बेस होगी वो नीचे की तरफ होगी, और इसमें बेस में जो है एरो जो होगा वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। ये इसका मतलब सिंबल है। इसमें 95% धारा कलेक्टर में और 5% धारा बेस में जाती है ना। ये किसका, ये NPN की बात है, ठीक है। चलिए हो गया। अब उपयोग क्या क्या होता है, इसका जो यूज होता है, जो ट्रांजिस्टर का बेसिक रूप से इस्तेमाल होता है वो किसमें किसमें होता है। तो देखिए इसका उपयोग अगर कीजिएगा, है ना, उपयोग किसमें, प्रवर्धक के रूप में, है ना, प्रवर्धक के रूप में, या इसको इस्तेमाल इसकी इंग्लिश में लिखिएगा तो एम्पलीफायर लिखिएगा, है ना, एम्पलीफायर के रूप में जो है इसका इस्तेमाल होता है। एक दूसरा है दोलित्र के रूप में, है ना, ऑसिलेटर, दोलित्र के रूप में, है ना, ऑसिलेटर, LATR, है ना, ये हो गया ऑसिलेटर के रूप में। और तीसरा जो है इसका इस्तेमाल आपका मॉडुलक के रूप में भी होता है ना, मॉडुलक के रूप में इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलेटर, मॉडुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये यूजेज हो गया। और क्या है, उष्मायनिक ट्रायोड की तुलना में इसका आकार काफी छोटा होता है। अब देखिए, अब जो उष्मायनिक ट्रायोड है ना, उष्मायनिक ट्रायोड ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। उष्मायनिक ट्रायोड ये क्या था, उष्मायनिक ट्रायोड जो था यह क्या है। देखिए आज जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया, तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के पहले जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर का काम जिस उपकरण से लिया जाता था उसको क्या बोलते हैं, उष्मायनिक ट्रायोड। मतलब क्या, जो ट्रांजिस्टर के आविष्कार होने से पहले जो चलता था वो उष्मायनिक ट्रायोड चलता था। जो काम आज हम ट्रांजिस्टर से ले रहे हैं यही काम आज से बहुत वर्ष पहले किससे ली जाती थी, उष्मायनिक ट्रायोड से। तो क्या कह रहा है कि उष्मायनिक ट्रायोड की तुलना में इसका आकार काफी छोटा होता है। किसका आकार, तो अभी जो ट्रांजिस्टर है इसका आकार क्या होता है, छोटा। वो ये जो उष्मायनिक ट्रांजिस्टर है ये तो अब खत्म हो गया। जो पुराना रेडियो टीवी बहुत दिन का होगा उस सब में बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अभी तो इसका ये इस्तेमाल खत्म हो गया। तो अभी का जो हम ये उष्मायनिक ट्रायोड और जो आज की ट्रांजिस्टर है हम दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि उष्मायनिक ट्रायोड जो होता था वो बड़ा होता था, लेकिन आज का ट्रांजिस्टर है ये आकार में बहुत छोटा होता है। आसानी से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। इसका आकार छोटा होता है, इसके परिचालन में किसी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसके परिचालन के लिए, परिचालन में उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, उष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो उसमें जो है उष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, इसमें उष्मा की आवश्यकता नहीं होती। कहीं भी अगर आप आज के ट्रायोड को ले जाइएगा तो उष्मा वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और ट्रांजिस्टर युक्त उपकरण छोटे, हल्के और परिचालन में मितव्ययी होते थे, हल्के भी होते थे और क्या, परिचालन में मितव्ययी भी है, परिचालन में मितव्ययी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समय के साथ आविष्कार होता है ना। पहले जो चीज आविष्कार हो गई वो उस समय की स्थिति को देख करके वो उसमें उसका आविष्कार हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलती गई तो क्या हो गया, इन चीजों में परिवर्तन भी होता चला गया, ठीक है। अभी हो गया ये परिचालन मितव्ययी हो गया, है ना। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया है वो भी देखिए एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने आविष्कार किया है ना, आविष्कारक, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक। तो ट्रांजिस्टर के एक आविष्कारक नहीं है, इसमें दो तीन वैज्ञानिक का नाम एक साथ लिया जाता है। हुआ ये देखिए, इसका आविष्कार हुआ अमेरिका में। कहां पर हुआ, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया, है ना। तो एक नंबर पर जो है आपका वो जॉन बर्डीन है, जॉन बर्डीन। साथ ही जो दूसरा नाम है वो है विलियम साकले, विलियम साकले। और तीसरा जो नाम लिया जाता है वो है वाल्टर बर्टेन, वाल्टर बर्टेन। तो इन तीन वैज्ञानिकों ने, और यह जो खोज किया गया
यह 1948 में कब खोज की गई? तो 1948 ईस्वी में इसकी खोज की गई है ना, 1948 में। तो इसका आविष्कार जॉन बर्डीन, विलियम शाक्ले और वाल्टर बर्टेन ने इसका आविष्कार किया, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो अभी के समय में ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तु है, क्योंकि जो भी आप डिवाइस देखेंगे उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। और अगर पूछिएगा कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस में होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्विच करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो ट्रांजिस्टर है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए जिसका इस्तेमाल की जाती है वो क्या होता है, वहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है? ट्रांजिस्टर। या कहते हैं उसको इम्प्लॉय करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इम्प्लॉय करने के लिए जिस युक्ति का, जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज की ट्रांजिस्टर की है कि आकार छोटा, परिचालन में आसान, है ना, ऊष्मा की आवश्यकता नहीं। पहले जो है उस्मानिक ट्रायोड को गर्म किया जाता था, वो गर्म करके उत्सर्जन का काम करता था और उसके बाद ट्रांजिस्टर काम होता था। लेकिन आज कुछ ऐसा है नहीं, एक छोटा सा जो है एक सिलिकॉन चिप की बनी हुई आप देखेंगे, एक छोटा सा इस्तेमाल है। जैसा आप इसको फिगर में देखिएगा तो बहुत सारा आप मतलब कि ये बहुत ही आसान, आपको इसका जितना बड़ा पहले था उसकी तुलना में अब कुछ नहीं रहा, और आविष्कारक भी आपने देख ही लिया। तो मित्र, आज हमने समझा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, और ट्रांजिस्टर और जो पहले उस्मानिक ट्रायोड था, दोनों के कंपैरिजन में अभी क्या स्थिति थी दोनों की, कौन सा बेटर है, इन चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।